नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ हाई स्कूल का, और सेट नंबर फर्स्ट है 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहले का है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक की संख्याओं में जो सम संख्याएं बनेंगी, तो सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो सम संख्याएं जो बनेगी वो 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा और 12 बनेगा और 14 बनेगा। तो ये कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये सम संख्याएं हो गई हैं और इनका समांतर माध्य निकालना है। पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन आपका 10 है और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 12। तो फ्रेंड, इस तरीके से है। तो इसको अगर आप करना चाहते हो, यहाँ पे आप अगर फार्मूला नहीं पता है तो टोटल संख्याएं काउंट करो कि टोटल संख्याएं कितनी। तो जैसे टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बीच में 8 बचेगा और 8 आपका आंसर होगा और यही आपका ये समांतर माध्य होगा। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो, और अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लिखोगे समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, ये होता है। तो कुल संख्याओं का योग मतलब सबको ऐड कर लिया जाए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और बाई 7। अगर सबको ऐड करो तो ये 56 आएगा और ये 7 आएगा। काट दो, 7 56, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर जाएगा और कह रहा है सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य जो होगा वो 8 हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट खा है। खा में कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 है, 4/5 है, तो tan ए पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 3/5, दूसरा ऑप्शन है 5/3 और इसका ऑप्शन है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4/3 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका 3/4। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा। ये ट्रायंगल आप ड्रॉ करो तो ये साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आपका लंब है 4, कर्ण है 5। तो इससे आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, मैंने करवाया है अपने वीडियोज में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। तो उस तरीके से अगर करोगे तो 4, ये 5 है, 4 है तो ये 3 होगा। tan ए के लिए सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो ये लंब आपका 4 होगा और आधार आपका 3 होगा। तो 4/3 आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 खंड होते हैं। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर गा है। यहाँ पे गा कह रहा है कि एक समीकरण दी हुई है द्विघात 2x² - 8x + c = 0। ये दिया हुआ है और कह रहा है इसके मूल बराबर हैं। इसके मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात करो। c का मान ज्ञात करना है जब मूल बराबर हैं। तो इसके मूल बराबर होने की कंडीशन में सूत्र होता है b² - 4ac = 0।
अगर इसको हम स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करें तो इसकी तुलना कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप यहाँ पे देखिए कि a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b का कंपेरिजन करेंगे तो b बराबर -8 दिया हुआ है और c बराबर c दिया है। ये सारी वैल्यू आपको इसमें पुटअप करना है। तो b² - 4ac = 0 है। b की जगह पे ऐड करोगे 8² - 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे c = 0 होगा। ये 8 × 8 = 64 माइनस 4 दूनी 8 c = 0 होगा। ये इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 64 = 8c, 8 का 8 8 × 64, c = आपका 8 बनेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सही होगा 4, क्योंकि पहला ऑप्शन जो दिया है वो 2 है, दूसरा ऑप्शन 4 और तीसरा ऑप्शन है वो आपका 6 है और चौथा ऑप्शन आपका 8 है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे, जो बहुत आसान है और ये सब ऑब्जेक्टिव में हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में कह रहा है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। फ्रेंड इसके ऑप्शन हम लिखते हैं आपको, ये लिखा है -2,3 और ये लिखा है -2,5, ये ऑप्शन नंबर 3 है -2,8 और ऑप्शन नंबर 4 है 0,2। तो यहाँ पे बिंदु जो दिए हैं वो -2,6 और -2,10 दिए हैं और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक जब निकालने हैं तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांकों का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये सूत्र होता है। इसमें आप पुटअप करो तो x1 ये है -2 और x2 है -2/2, y1 है आपका 6 और ये है आपका 10/2। इसको आप हल करोगे तो -4/2 होगा, 16/2 होगा, 2 ये कट जाएगा और ये -2 और आएगा -2,8 और ये आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 में मैच करेगा, -2,8 मैच करेगा और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आइए फ्रेंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अंगा में कह रहा है कि आकृति एक दी हुई है इस तरीके से और ये फ्रेंड जो अनसॉल्व्ड है ये न्यू है 2020 की और ये 30% कोर्स को हटा करके आई है। तो आप चेक कर लो कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। वैसे इसमें अनसॉल्व्ड में है तो मैं करवा दे रहा हूँ। इस तरीके से है ये और इस तरीके से चित्र बना हुआ है ये और ये केंद्र है, केंद्र पे ये 110 डिग्री का है और ये P है, वो O है, ये Q है और ये T है। ऑप्शन आपके 60, 70, 80 और 90 है। तो ये कह रहा है इस कोण का मान पूछ रहा है PT, Q का मान पूछ रहा है ये वाला कोण। तो आपको पता है कि जब वृत्त पे कोई टेंजेंट या स्पर्शी रेखा खींची जाती है तो केंद्र से वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये केंद्र से इसके स्पर्श रेखा पे जो कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी ये 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का कोण का योग जो है वो 180 बन रहा है। इसका मतलब इसका और इसका योग जो होगा वो 180 होगा। तो यहाँ पे इसका योग इसका मान पूछ रहा है तो इसको हम 180 से अगर 110 को घटा दें तो 0 होगा, 7 होगा और ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा और आंसर आपका 70 आ जाएगा। फ्रेंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहना है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है। फ्रेंड ये है अगर आपका बेलन और इस बेलन में ये है आपका आधार और जो आधार होता है वो वृत्त जैसा होता है, इसलिए आधार का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हमारा πr² होता है। तो πr² के साथ में अगर हम देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो 9 पाई दिया हुआ है
और इसमें कह रहा है उसके आधार का व्यास क्या होगा। फार्मूले हैं 2, 3, 4 और 6। तो आधार का क्षेत्रफल ये है, इसके बराबर कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 9, पाई कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, आर इक्वल टू √9 और आर इक्वल टू आपका 3 निकलेगा। यहाँ पे व्यास कह रहा है, व्यास जो होता है वो व्यास बराबर जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। और यहाँ पे 2 इंटू त्रिज्या आपके 3 निकल के आई, 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 होगा। तो व्यास जो आपका बनेगा वो आपका 6 बन जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2।